हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस टीजीटी एग्जाम 2022 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और वो भी ऐसे स्कैम हुआ है जिसमें ऑनलाइन पेपर हो रहा था और ऑनलाइन में प्रश्न पत्र एग्जाम सेंटर से बाहर से सोल्व किया जा रहा था। एक गैंग था, कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा वह सोल्व कर रहा था। और वो भी पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि एग्जाम सेंटर का जो संचालक होता है और वहाँ का ऑपरेटर उनकी मिली भगत से पैसा लेकर ये खेल किया जा रहा था और ऐसे में पकड़ा गया। तो आइए जानते हैं। आपने सुना होगा कि ऑफलाइन में इस प्रकार से बहुत सारे जो है किसी का पेपर कोई जो है अभ्यर्थी बैठ कर के देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा पहली बार सामने आया। हो सकता है इससे पहले हुआ होगा या जो है मीडिया इस प्रकार से खुलासा नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बार जो केवीएस का टीजीटी एग्जाम हुआ था इसमें इस प्रकार से मामला आया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। हम एक एक बिंदु पर इसको स्पष्ट करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, भास्कर ने पहले ही कर दिया था केबीएस की टीजीटी परीक्षा में सेंधमारी का खुलासा। पानीपत से 5 गिरफ्तार। ये हरियाणा राज्य का जो है एक पानीपत का जो है सेंटर से इस प्रकार से खुलासा हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या 17 लैपटॉप, 10 चार्जर, 2 माउस, एक मोबाइल चार्जर इस प्रकार से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस की टीजीटी की अमृतसर से चल रही ऑनलाइन परीक्षा का पेपर सॉल्व करा रहे थे मास्टरमाइंड। देखिए इसमें नाम दिया गया है कि कौन कौन से मास्टरमाइंड इसमें लगे हुए थे, जो दूसरे जगह से जो है ऑनलाइन परीक्षा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये बहुत, और ये जो भी है ये अच्छा नहीं है, पैसों का खेल है। इसलिए मैंने इस वीडियो में स्कैम एग्जाम ऑनलाइन स्कैम नाम दिया था। चलिए, पेपर सॉल्व करा रहे थे मास्टरमाइंड कपिल, सॉल्वर हरिकेश, आनंद और प्रदीप समेत 5 को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक का नाम था क्या है कि कपिल, हरिकेश, आनंद इस प्रकार से और प्रदीप 5 इस प्रकार से सॉल्वर था और वो सॉल्व कर रहा था एग्जाम सेंटर के बाहर से। सॉल्वर 4 दिन से पानीपत के क्या है समालखा में ट्रेन स्पून ढाबे में रह रहे थे। यही बैठकर अमृतसर लेई में हो रही परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हासिल कर उसे रिमोट पर लेकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये है रिमोट से उसका आईपी, एक कोड होता है आईपी एड्रेस, एक पर्सनल कंप्यूटर का, उसका जो है वो ले करके और बाहर से सॉल्व कर रहे थे। पानीपत के एसपी शशांक कुमार सायन ने बताया कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कपिल, मनवीर, थीग और हरिकेश को रिमांड पर लिया गया है, जबकि आनंद और प्रदीप को जेल भेज दिया गया है। हरिकेश, आनंद और प्रदीप सॉल्वर हैं। देखिए ऐसा भी होता है कि पेपर जो है सॉल्व
एग्जाम सेंटर के बाहर से हो रहा था। और बाकी लेकिन ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि कहीं से सुराग मिल गया होगा प्रशासन को, और उसने छापा मार दिया होगा। अब आइए, इसमें सामग्री में 17 लैपटॉप, 10 चार्जर, 2 माउस, 1 मोबाइल चार्जर, इसमें ये सब जो है पुलिस के हाथ लग गया है। और देखिए, वो जो सॉल्वर था वो रेलवे में क्लर्क है, हिसार का कपिल, यह गैंग का सरगना। अब इससे पहले पता नहीं कितने एग्जाम में इस तरह से जो है बाहर से ऑनलाइन सॉल्व करके पैसे भी ऐठा होगा। दूसरा है कि फर्जी तरीके से नौकरी भी प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि TGT KBS का जो एग्ज़ाम हुआ था वह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय के लिए आयोजित हुआ था। इसमें ये सॉल्व कर रहे थे। आइए, हिसार के नारनौद के खांडा खेड़ी का कपिल मास्टरमाइंड है, जो इस प्रकार से सॉल्व कर रहा था। जो जिंद में रेलवे में क्लर्क है, सरकारी कर्मचारी था, फिर भी वह इस प्रकार से जो है मास्टरमाइंड बना करके बाहर से सॉल्व कर रहा था। इसके गैंग में 20 से 25 सदस्य, कहिए बहुत बड़ा गैंग था। अब पता नहीं 200-250 जो है इस प्रकार से वो सॉल्व किया होगा परीक्षार्थियों की। दैनिक भास्कर ने मंगलवार को ही खुलासा कर दिया था कि पटना समेत देश के कई शहरों में माफियाओं ने इस परीक्षा में सेंध लगा दी है। रिमोट पर सिस्टम लेकर अभ्यर्थियों के पेपर सॉल्व किए गए हैं। गिरफ्तार परीक्षा माफियाओं ने भी यही तरीका अपनाया है। इसके तार बिहार से भी जुड़ा हो सकता है। बिहार से ऐसा कोई मामला आया नहीं है, लेकिन क्या पता कि क्योंकि जब कहीं धुआं लगता है, आग लगने पर ही धुआं उसमें दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये है परीक्षा में किस प्रकार से सेंध लगाई। प्रथम 1 2 3 करके इसमें दर्शाया गया है। परीक्षा माफियाओं ने कैंडिडेट के CPU में लगे जैमर को कस्टमाइज करने के बाद उसमें एक केबल लगाया। उसके बाद एनीडेस्क या ME एडमिन को अपलोड किया गया, जो सेंटर के इंटरनेट को बाईपास करा गया। यानी कि जैमर के साथ वहाँ से वायर लेकर के बाहर कर दिया गया, और एडमिन का जो ME होता है एडमिन, उसका जो बाहर जा कर के इंटरनेट भी वहीं सेंटर से ले लिया गया। 2 सेंटर में 8-10 डमी सिस्टम और CPU को मॉडिफिकेशन के बाद इसे उन अभ्यर्थियों को दिया जिनसे सौदा हुआ था। उनका CPU प्रॉक्सी सर्वर पर काम करने लगा। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर पर वो काम करने लगा, और मेन जो है वो सॉल्वर के पास था। सौदा 10 लाख का हुआ था। अब कहिए कि 10 लाख एक कैंडिडेट से लेने के बाद इस प्रकार का जो है स्कैम या इस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है। 10 लाख देने वाले और लेने वाले जो भी है, लेकिन ये अनैतिक है। इस प्रकार से जो है प्रतिभाओं का जो है ये क्या होता है कि अपमान होता है, और जो नहीं पढ़ने वाला है, जो भी है पैसा वाला है, उसका वर्चस्व हो जाता है। इस प्रकार से ऑनलाइन में भी फ्रॉड का मामला आया है। इस प्रकार से ये दूसरे राज्य का हो सकता है, अन्य राज्यों में या देश के विभिन्न राज्य में इस प्रकार से आयोजित हुआ था परीक्षा। हो सकता है ऐसा कई जगह हुआ होगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।